वेलकम टू उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी फ्रेंड्स आज मैकबेथ फेमस प्ले देखेंगे विलियम शेक्सपियर की, जो कि बहुत फेमस है। तो लेट्स बिगिन। मैकबेथ जब लड़ाई से रास्ते में लौट रहा होता है तो उसको 3 विचेस मिलती हैं जो कि चुड़ैलें होती हैं। वो चुड़ैलें ये भविष्यवाणी करती हैं कि थेन ऑफ कॉर्डर तुम बनोगे। पहले तुम थेन ऑफ कॉर्डर बनोगे, फिर तुम बनोगे स्कॉटलैंड के राजा। और तीसरी भविष्यवाणी ये है, बैंकों के वंशज जो साथ में आ रहा था, जो मैकबेथ के साथ में था, इसके वंशज इसके बेटे स्कॉटलैंड पे राज करेंगे। पहले तो मैकबेथ न ही बैंकों, उन दोनों को चुड़ैलों की बातों पे विश्वास नहीं था। लेकिन इन दोनों को तब यकीन होता है जो उनकी बात पर, जब थेन ऑफ कॉर्डर गद्दार निकलता है, ये भी नॉर्वे की राजा। तो राजा डंकन ने मैकबेथ को थेन ऑफ कॉर्डर बना देता है, जो कि पहली भविष्यवाणी सच होती है। थेन ऑफ कॉर्डर बन जाता है। लेकिन इसके तुरंत बाद मैकबेथ के दिमाग में एक विचार आता है। वो विचार बहुत ही गलत था। उसने सोचा कि मैं नेक्स्ट स्टेप है कि मैं राजा बनूं। इसके लिए मुझे क्या किंग डंकन का मर्डर करना होगा, ये उसके दिमाग में विचार आया। लेकिन उसने एक गंदे विचार को तुरंत ही बाहर निकाल कर फेंका। उसके अगले ही दिन क्या होता है, राजा के बेटे का नाम था मैलकम, राजा बनाने की घोषणा करते हैं। मेरे बाद मेरा बेटा स्कॉटलैंड का राजा बनेगा। लेकिन भविष्यवाणी तो कुछ और ही बोलती थी। विचेस तो बोलती थी कि मैकबेथ राजा बनेगा। तो मैकबेथ के लगा कि वो विचेस बकवास कर रही है। राजा डंकन बोलते हैं मैकबेथ को, आज रात मैं तुम्हारे महल में रुकने वाला हूँ, तुम तैयारी कर लो। ये न्यूज मैकबेथ की वाइफ लेडी मैकबेथ के पास पहुंचती है। लेडी मैकबेथ को ये पता चलता है कि किंग डंकन आज रात हमारे यहाँ रुकेंगे। जो उसको पता चलता है, उसका हस्बैंड जब रास्ते से लौट रहा था तो उसको 3 विचेस मिलती हैं। उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि मैकबेथ राजा बनेगा। लेडी मैकबेथ के दिमाग में विचार आता है कि क्यों न राजा डंकन हमारे यहाँ रुकने आ रहे हैं, आज रात ही उनकी मर्डर कर दिया जाए। क्योंकि लेडी मैकबेथ को लगता था कि मैकबेथ बहुत काइंड आदमी है, ये अपने एम्बिशन को नहीं पूरा कर पाएगा। तो वो सोचती है क्यों न इसको हम मारने में इसकी मदद करें। जब अपने हस्बैंड मैकबेथ को बताती है, पहले तो मैकबेथ इस चीज़ के लिए मना करता है, कहता है कि मैं अपने देश के राजा के साथ गद्दारी नहीं करूँगा। लेकिन एम्बिशन का कोई क्या कर सकता है। इसकी एम्बिशन बहुत भारी था। इसी एम्बिशन ने इसे मजबूर कर दिया। आज नहीं कर पाएगा तो कभी नहीं कर पाएगा और कोई गद्दी पे बैठ जाएगा। ऊपर से इसकी वाइफ ने इसकी मर्दानगी पे सवाल उठाना शुरू कर दिया। फिर क्या था, उस रात इन दोनों हस्बैंड वाइफ ने किंग डंकन का मर्डर कर दिया और इन्होंने प्लान बनाया कि सारा इल्ज़ाम किंग डंकन के बॉडीगार्ड पे डाल देंगे। बॉडीगार्ड को भी किंग मैकबेथ ने मार दिया। अगली सुबह मैकडफ आता है और देखता है कि हाँ, सब अलार्म बजाता है और सभी लोग जुट जाते हैं। सब लोग आए, लेडी मैकबेथ पे आए। वो लोग दिखावा करते हैं और कहते हैं कि हमें तो पता है नहीं कैसे मर्डर हो गया। गुस्सा होने का दिखावा करते हैं। मैकबेथ ने मौका देखकर किंग डंकन के बॉडीगार्ड को ही मार देता है, क्योंकि
तो उसे ये अंदाज़ा होगा कि किंग डंकन के बारे में बॉडीगार्ड काफ़ी कुछ जानता है। उनका मुंह बंद करवाने के लिए मैकबेथ कहता है कि मेरा गुस्से में आकर इन दोनों बॉडीगार्ड को मार दिया। यहाँ राजा डंकन के बेटों को ऐसा लगा कि बाप की मौत का सबसे पहला शक उसी पे जाएगा, इसीलिए ये दोनों डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं, उनके दोनों बेटे। मैकबेथ के अलावा राजगद्दी पे कोई नहीं था। मैकबेथ के अलावा वही था जो राजगद्दी पे बैठने का दमखम रखता है और मैकबेथ किंग बन जाता है। चुड़ैलों की दूसरी भविष्यवाणी भी सच हो जाती है। अब दोस्तों, अब बड़ी अजीब सी बात है, अभी भी इस भीड़ में एक इंसान है जो विचेस की भविष्यवाणी के बारे में जानता है। उसका नाम है बैंको। बैंको के लिए तीसरी भविष्यवाणी हुई थी, ये इसके बेटे स्कॉटलैंड पे राज करेंगे। उसे लग रहा था कि कहीं न कहीं मैकबेथ ही राजा डंकन का मर्डर किया है, चाहे सत्ता पाने के लिए। अब मैकबेथ को लगता है कि शायद सबको शक हो गया है और उसे डर लगता है तीसरी भविष्यवाणी सच न हो। मुझे ही स्कॉटलैंड का राजा रहना चाहिए, बैंकों के बच्चे स्कॉटलैंड के राजा नहीं होने चाहिए। मैकबेथ ने सोचा इनके बैंकों के दोनों बेटों को मरवा देना चाहिए। अब दो मर्डरर जाते हैं, बैंकों को मार दिया, लेकिन उसके बेटे बच के चले जाते हैं। लेकिन जब पता